बात कर लेते हैं भाई इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है। सर्विस कॉस्ट ना इतनी है भाई, इतनी मान लो आप कि इसमें ना 3 या 4 स्प्लेंडर सर्विस हो जाएगी। रियलिटी है भाई ये। अब देखो बिल्कुल फ्री चल रही है, तो ये काम कर लिया। तो देखो भाई चेक करो, हो गया बुलेट स्टार्ट। और सर्दी के टाइम देख लो भाई, पहली किक में स्टार्ट है। जो भाई अब तक बुलेट लेके नहीं आए उनको डाउट रहता है कि बुलेट के गियर कैसे पड़ते हैं भाई। तो देखो भाई अब न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर इसका लगेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑफ कर दी, ठीक है, ये ऑफ होगी। ये वाली चीज़ पकड़ के आप नीचे घुमाओगे, यहाँ तो लग रहा हूँ भाई अपनी बुलेट में ना यहाँ पे बुलेट पेस्ट करा दूँ। आप बताओ भाई कमेंट करके कि करना चाहिए या नहीं। या बुलेट आ रही है 40-50 हज़ार किलोमीटर पे ही इंजन खुल जाते हैं भाई उनके। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आ गए भाई। और चेक कर लो पीछे मौसम कैसा हो रहा है भाई, सर्दियों का टाइम आ गया, धूंध आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैकेट डाल ली है मैंने, और आप भी हो सके भाई तो थोड़े ज़्यादा कपड़े डाल के रखा करो, क्योंकि अगर एक बार सर्दी लगी ना तो पूरे मंथ सेटिंग नहीं आनी। और अब बात कर लेते हैं भाई बुलेट क्यों लेके आया हूँ मैं निकाल के बाहर। क्योंकि भाई अभी मैंने स्टार्ट नहीं की। स्टार्ट ना करने का रीज़न पता क्या है, जिन भाई कोई प्रॉब्लम आती है सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, सर्दियों के टाइम खासकर, कि बुलेट स्टार्ट नहीं होती भाई। चौक लगाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, विदाउट चौक स्टार्ट ही नहीं होती। तो आज आपको अपनी बुलेट चेक कराएंगे कि कितनी किक में स्टार्ट होती है विदाउट चौक, ठीक है, और स्टार्ट होती भी है या नहीं। तो फिर आपको डिटेल में बताएंगे भाई क्या कुछ सेटिंग होती है इसकी, क्या कुछ नहीं। और ये सेटिंग वाला काम ना भाई मैकेनिक के बस का ही है, उस मैकेनिक के पास काम कराओ। अगर कार्बोरेटर की सेटिंग करानी है, एवरेज की सेटिंग करानी है, या स्लो की सेटिंग करानी है, जिसको भाई 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस हो। जहाँ मैं काम कराता ना वर्मा बुलेट दसड़ का, वहाँ कम से कम भाई उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। वो कार्बोरेटर का ना एक एक पार्ट खोल के अच्छे से क्लीन करके दोबारा फिर असेंबल करते हैं भाई। इस चक्कर में एवरेज भी अच्छी आती है, पिकअप भी अच्छी आती है। और अभी अपनी बुलेट ना सर्विस की हो गया, अभी आपको चेक कराऊंगा मैं कितनी चल गई है, कितने पे सर्विस होनी थी। टाइम नहीं लग रहा भाई बिल्कुल भी। और एक भाई कमेंट कर रहा था काफ़ी टाइम से कि ना भाई इतनी क्लीन रखते हो बुलेट को, सारे दिन इसी को साफ करते रहते हो, क्या क्या रीज़न है। भाई मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है, और पार्ट टाइम करता हूँ यूट्यूब। तो अब देख लो पार्ट टाइम में इतनी क्लीन है, अगर मैं इसको फुल टाइम दे दूँ तो क्या होएगा। तो देख लो, बाकी मैं काम भी करता हूँ, फुल टाइम में काम ही करता हूँ भाई, कम से कम 9 बजे से लेके 6 बजे तक, उसके बाद घर आता हूँ मैं। बाकी ये पार्ट टाइम है, जब भी टाइम मिला तो व्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं आपके लिए। और आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जिन भाइयों को बुलेट लेनी है उनको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बुलेट लेते टाइम, मेंटेनेंस कितने की होती है, सर्विस कितने की होती है बुलेट की, रिजर्व मेन सिस्टम। कई बार कमेंट कर रहे थे कि रिजर्व कैसे लगती है बुलेट, मेन कैसे लगती है। जो मेन बुलेट की इन्फॉर्मेशन है आपको सारी शेयर करेंगे। बाकी अभी सबसे पहले अपनी बुलेट को चेक कर लो और करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट, साउंड वगैरह चेक कराते हैं आपको, देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होगी अपनी बुलेट। देख लो भाई, चेक कर लो, ये खड़ी है अपनी बुलेट, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। अभी अंदर से निकाल के लेके आया हूँ, अभी गेट के अंदर ही खड़ी है, ठीक है, और बिल्कुल ठंडी। देखो धुंध वगैरह का सीज़न है, सर्दियों का टाइम आ गया। तो अभी आपको पहले इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं कि जिन भाई को प्रॉब्लम रहती है कि मेन रिजर्व कैसे लगता है बुलेट का। तो सबसे पहले देख लो भाई, ये वाली चीज़ है ना, देखो यहाँ पे ऑफ कर दी, ठीक है, ये ऑफ होगी। ये वाली चीज़ पकड़ के आप नीचे घुमाओगे, यहाँ तो लग जाएगी मेन, ठीक। और यही चीज़ आप पकड़ के ऐसे घुमाओगे, ऊपर ऊपर कर दोगे यानी कि इसको, तो यहाँ लगेगी आपकी रिजर्व। रिजर्व ऑटोमेटिक मांगती है भाई बुलेट, जब इसमें 2-2.5-3 लीटर रह जाता है बुलेट में तेल, तब रिजर्व मांगती है। और जब इसमें 3 लीटर से ज़्यादा, 5 लीटर, 6 लीटर, तो ये मेन में रखनी चाहिए, ताकि जब भी रिजर्व में लगे तो पता लग जाएगा। जैसे अब मेन में लग रही है और आपकी बुलेट में तेल कम हो गया है, रिजर्व में लगने वाली है, तो ये मिसिंग मारनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इसको घुमा के ना ऐसे करना है भाई ऊपर, फिर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि भाई अपना तेल वगैरह डलवा लो, कम रह गया पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है, और ये मेरे वाली पता नहीं किसने ला रखी है रिजर्व में, चलो मेन में लगा देते हैं भाई। और अब बात कर लेते हैं दूसरी भाई, जो भाई अब तक बुलेट लेके नहीं आए उनको डाउट रहता है कि बुलेट के गियर कैसे पड़ते हैं भाई। तो देखो भाई अब न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर इसका लगेगा यहाँ पे, ठीक है, पहला लग गया, उसके बाद दूसरा लगाना है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके दूसरा, ठीक है, तीसरा लगाना है पीछे, चौथा लगाना है तो पीछे, पाँचवा लगाना है तो पीछे, ठीक है, ऐसे लगेगा 5 गियर। उसके बाद फिर निकालने हैं गियर, जैसे अब 5वें गियर में है, ठीक है, एक गियर निकालना है तो आगे प्रेस कर दो, चौथे में आ गई, उसके बाद निकालना है, फिर प्रेस कर दो, तीसरे में आ जाएगी,
फिर प्रेस कर दो, दूसरे में आ जाएगी। और फिर दोबारा अच्छे से प्रेस करोगे नीचे तक बिल्कुल, तो पहले में आ जाएगी। और न्यूट्रल करनी है तो ये पहले में ना, पहले से बिल्कुल हल्का सा ऊपर, इतना सा बस, यानी कि सेंटर में। ये आप काम ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसके ऊपर पैर रख के ना बिल्कुल आराम से पीछे मारना है। ज़्यादा मारोगे तो दूसरा गियर पड़ जाएगा, हल्का सा बिल्कुल ऐसे, इतना सा, तो न्यूट्रल हो जाएगी। बाकी आपको चेक भी करा देंगे आगे। अभी करते हैं बुलेट को कोल्ड स्टार्ट भाई, और देख लो कितनी चली है। पहले सर्विस की देख लेते हैं, सर्विस ये हो गई है नहीं बुलेट अपनी 20,347 किलोमीटर। और अब चेक कर लेते हैं लास्ट सर्विस कितने पे हुई थी भाई इसकी। लास्ट सर्विस हुई थी भाई इसकी 17,244 किलोमीटर, मोटा मोटा 3,000 के अराउंड चल गई है भाई ये। 19,749 सर्विस होनी थी इसकी 2500 के हिसाब से, ठीक है। 17,244, 20,347, यानी कि 3100 के करीब ये चल गई है बुलेट अपनी कैस्ट्रोल इंजन ऑयल के साथ। और अभी तक भाई परफॉर्मेंस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, एक नंबर चलती है बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं। और स्टार्टिंग करते टाइम, सर्दियों के टाइम खासकर, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। इग्निशन लगाया, एकदम से स्टार्ट नहीं करनी भाई, ठीक है। पहले 3-4 बार क्लच प्रेस करना है, ताकि जितनी भी इसकी क्लच प्लेट है ना, उनमें इंजन ऑयल की सप्लाई अच्छे से हो जाए। उसके बाद स्टार्ट करनी है अपनी। ऐसे क्लच प्रेस किया, और क्लच प्रेस करके ना 3-4 किक फ्री मारनी है बिल्कुल। ये देखो, 1 2 3 4 5, आपको खुद पता लग जाएगा भाई किक ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर क्लच प्लेट में इंजन ऑयल की सप्लाई नहीं होगी ना, तो क्या होगा, किक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब देखो बिल्कुल फ्री चल रही है, तो ये काम कर लिया। उसके बाद आपने नॉर्मल स्टार्ट करनी है बिना रेस दिए, और रेस ज़्यादा नहीं देनी भाई स्टार्ट करते टाइम। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होएगी। तो देखो भाई, चेक करो, हो गया बुलेट स्टार्ट। और सर्दी के टाइम देख लो भाई, पहली किक में स्टार्ट है। दुक दुक की साउंड चेक कर लो, आपके सामने स्टार्ट करिए भाई। कोई चौक नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं। चौक ये है इसकी, ये वाली, इसको बाहर खींचोगे ना ऐसे पकड़ के तो चौक लग जाएगी, छोड़ दोगे इसको तो बंद हो जाएगी, ठीक है। ये चौक वाला सिस्टम है। ये आरपीएम कम ज़्यादा करने का सिस्टम है, आरपीएम बिल्कुल सेट है। सर्दी के टाइम में देखो डीकम्प्रेसर की भी इनकी साउंड नहीं आ रही, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई है। अब थोड़ी जाके डीकम्प्रेसर की साउंड करने लगी है बीच बीच में। जहाँ ये थोड़ी सी गर्म होगी, ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगी, फिर डीकम्प्रेसर की भी इनकी साउंड भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग टाइम ना ये थोड़ी ठंडी है, तो इस चक्कर में। बाकी चेक कर लो भाई, देखो साउंड वगैरह। और थ्रोटल नहीं देना भाई एकदम भी, कम से कम 4 से 5 मिनट स्टार्ट रखो सर्दी के टाइम। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो 10 मिनट कर लो, या 5 मिनट कम से कम तो करनी है। उससे क्या होगा भाई, इंजन ऑयल की सप्लाई ना, इंजन ऑयल देखो यहाँ पे पड़ा है नीचे, यहाँ से इसने यहाँ तक जाना है, तो उसको टाइम लगता है भाई। इसलिए बोलता हूँ मैं कि कम से कम ना 4 से 5 मिनट स्टार्ट रखा करो, ताकि अच्छे से ना जितनी भी गरारियाँ इसकी सारी, पिस्टन वगैरह है, वाल वगैरह है, सारे में इंजन ऑयल की सप्लाई अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद मक्खन जैसी चलेगी भाई आपकी बुलेट, और लाइफ भी बनी रहेगी इंजन की, बहुत ज़्यादा लाइफ हो जाएगी इंजन की आपकी। अगर इस हिसाब से आप मेंटेन करके चलाओगे ना बुलेट को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी रूट्स चेक कर लो, रूट्स की साउंड एक नंबर है भाई। हार्नेस मैंने मंगवा ली है इसकी, रूट्स की हार्नेस के साथ लगाएंगे। ये तो वायरिंग मैंने खुद की बनवा रखी है, ये वाली लग रही है वायरिंग, ठीक है, ये खुद की बनवा के लगाई हुई है। तो उसमें रिले वगैरह सारी साथ में होती है, तो आपको चेक कराऊंगा भाई मैं, खुद इंस्टॉल करेंगे घर पे, कैसे करते हैं वो आपके लिए व्लॉग बना देंगे। कहाँ से मिलती है, कितने के मिलते हैं, वो डिटेल में चेक करा देंगे आपको, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सुन खड़ी है, स्टार्ट, ठीक है। और कई भाई कमेंट करते हैं कि ये प्लेट कहाँ से मिलेगी भाई, ये कस्टम बनवा रखी है भाई मैंने खुद, बंदे के पास जाके ना उसको आइडिया देके कि ऐसे ऐसे करके प्रॉपर शेप में बनानी है। देखो बिल्कुल कंपनी फिटेड लग रही है, जैसे कंपनी फिटेड हो। और रॉयल एनफील्ड इसलिए लिखवा रखा है भाई इस पर, ताकि ये जेन्युइन लगे बिल्कुल। इसी पट्टी के साथ मैच करा रखी है, देखो ये पट्टी और ये सेम है। और मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी बुलेट में ना यहाँ पे बुलेट पेस्ट करा दूँ। आप बताओ भाई कमेंट करके कि करना चाहिए या नहीं, या यहाँ नीचे या यहाँ सेंटर में बुलेट लिखवाएंगे भाई वाइट कलर में। तो आप कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा भाई,
आपको चेक कराऊँ या नहीं, ये मॉडिफिकेशन कैसे लिखते हैं, कैसे क्या कुछ सीन लगता है, कैसे लगेगा ये लिखने के बाद। तो अभी देखो कॉल स्टार्ट हो गई है, कम से कम 2-3 मिनट तो होगी। अब थ्रोटल दे के देखते हैं भाई, देखते हैं मिसिंग करेगी या नहीं। सही है भाई, इससे ज़्यादा रेस नहीं देनी सुबह का टाइम, ठीक है। अभी गियर में डाल देते हैं इसको, थोड़ी चल लेगी ये। बस बुलेट में एक प्रॉब्लम है यार छोटी सी, कि ना भाई इसमें थोड़ी चैन की साउंड आती है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई, बंद कर लेते हैं एक बार बुलेट को। अब मेन बात करते हैं भाई, अगर आप बुलेट लेने की सोच रहे हो, ठीक है, न्यू लो पुरानी लो मैटर नहीं करता, अपनी अपनी जगह सब बेस्ट है भाई, सब बुलेट बेस्ट है। पर लेकिन अगर बुलेट लेने की कोई सोच भी रहे ना, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है भाई कि बुलेट की मेंटेनेंस कैसे होगी। मेंटेनेंस तो चलो मैंने आपको चेक करा रखी है, व्लॉग पड़े हैं चैनल पे, देख लेना। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है। सर्विस कॉस्ट ना इतनी है भाई, इतनी मान लो आप कि इसमें ना 3 या 4 स्प्लेंडर सर्विस हो जाएगी। रियलिटी है भाई ये, 3 या 4 स्प्लेंडर फुल सर्विस हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है स्प्लेंडर की सर्विस में कितने लगते हैं, 400-500, ठीक है, 500-550 तक मान के चलो हो जाती है भाई सर्विस। लेकिन इसकी सर्विस की कॉस्ट आ जाती है भाई, कंप्लीट कराओगे अगर, क्योंकि सर्विस में इंक्लूड ये भी होता है रबिंग बफिंग, ठीक है, तभी जाके बात बनती है भाई। यानी कि मेंटेनेंस पूरी सर्विस के साथ कितने में होगी, 1800 से लेके भाई 2500 तक का खर्चा आ जाता है भाई इसमें, बुलेट की सर्विस में। मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम भाई जो मैंने इंजन ऑयल डलवा रखा है 1200 के अराउंड तो इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल इसका आता है 1200 के अराउंड, 2.5 लीटर के अराउंड पीपी आती है बड़ी, एक बड़े वाला कैन आता है 2.5 लीटर वाला, ठीक है, वो डलता है भाई इसमें। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, इसके दोनों फिल्टर चेंज होते हैं। मैं तो हर सर्विस को कराता हूँ भाई, कहीं भाई कराते भी नहीं है, उसी को क्लीन करा के डलवा देते हैं। एक ये वाला फ़िल्टर डलेगा, खोल के भी चेक करा देता हूँ आपको। हर सर्विस का काम है इसका ये, कि चेंज कराने हैं। ये वाला फ़िल्टर देखो, ये वाला फ़िल्टर भी नवा डलता है, ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। और उसके बाद जो ये वाला फ़िल्टर है ऑयल फ़िल्टर, ये भी अंदर से निकल के न्यू डलता है। ये एयर फ़िल्टर है, इसमें है ऑयल फ़िल्टर, तो ये दोनों कंपलसरी है, चेंज होने ही होने हैं। और उसके बाद जो काम होता है भाई इसका कार्बोरेटर क्लीन, हर सर्विस पे इसका कार्बोरेटर होता है क्लीन। जहाँ पे मैं कराता हूँ सर्विस वहाँ पे यही काम करते हैं भाई, कार्बोरेटर पूरा रिमूव करके ना इसका अच्छे से क्लीन करके इसकी वॉशिंग वगैरह करके दोबारा फिर फिट करते हैं, फिर एवरेज की सेटिंग करते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं आई अब तक, नॉर्मल चल रही है, आपके सामने है। पहली किक में स्टार्ट हो जाती है भाई आराम से, अगर आप पहले ये काम करके स्टार्ट करोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद भाई और क्या काम होता है सर्विस पे, इसका पिछला टायर चेक होता है भाई इसका, ठीक है, चैन वगैरह टाइट होती है इसकी। और फ्रंट वाला व्हील ये खुल के पूरा कंप्लीट साफ़ सफाई होगी इसकी, फिर दोबारा फिट होएगा। और रबिंग बफिंग वाला काम, ये काम तो मेन है ही है, क्लच वगैरह टाइट होता है। और बाकी मैं चेक करा ही देता हूँ भाई, अगर इसमें कोई भी और प्रॉब्लम लगती है ना, जैसे बैक वाले व्हील में हमेशा बुलेट में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है भाई, इसकी ना कपलिंग रबड़े होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इसका सिस्टम ना बाइक से थोड़ा अलग है। बाइक में क्या होता है, ड्रम प्लेट होती है भाई, इसमें ड्रम प्लेट है नहीं, इसमें इसी पे सिस्टम बना रखा है सारा। और इसके अंदर डलते हैं भाई कपलिंग रबड़े। जिन भाइयों की बुलेट में ना ऐसे ऐसे लाने पे टायर बबलिंग करता है, ठीक है, या चलते टाइम ऐसे ऐसे करता है, तो एक बार कपलिंग रबड़े चेक करा लो। वो कपलिंग रबड़े की प्रॉब्लम होती है भाई, कट जाते हैं वो जल्दी। 1 या 2 सर्विस ही चलती है, नॉर्मली चेंज ही करानी पड़ती है। तो मोस्टली 1-2 सर्विस के बाद ये भी चेंज करानी पड़ती है भाई। 150-200 रुपये की ये होंगी, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलो भाई 2000 प्लस, 2000 और 2500 के बीच में आपका खर्चा आना ही आना है। उससे अलग कोई खर्चा नहीं है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करके चलाओगे ना बुलेट को, कि नॉर्मल प्यार से चलाओगे ना बुलेट को, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही धक्का करोगे बुलेट के साथ, तो भाई हर सर्विस पे आप मान के चलो 2500 से 3000 तक का खर्चा आना ही आना है। और सर्विस कितने टाइम बाद करानी चाहिए भाई, अगर तो देखो आप रेगुलर चला रहे हो बुलेट को, तो हो जाती है भाई कम से कम बुलेट 2 से 3 महीने में सर्विस की हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट कर रखा है। और अगर नॉर्मल चलाओगे, कभी कभी चला रहे हो, ठीक है, कई बार चलती भी नहीं, या कई बार चलती है, तो कम से कम 6-7 महीने बाद, ठीक है। और नॉर्मली 1 साल से पहले पहले सर्विस करा लिया करो भाई, 6 या 7-8 महीने में सर्विस करा लिया करो। कई भाई क्या कहते हैं कि ना भाई इतने टाइम तो खड़ी रहती है, सर्विस कराई थी लास्ट टाइम, ठीक है, चलाई नहीं भाई, वैसे ही पड़ोगा भाई। खड़ी खड़ी ज़्यादा ख़राब होती है, चलता इतना सांदा ख़राब नहीं होगा जितना खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप।
आपको अगर सर्विस करानी है तो 6-7 महीने में एक बार इंजन ऑयल चेंज करा लो। पूरी सर्विस ना कराओ, इंजन ऑयल चेंज करा लो, क्योंकि नीचे पड़ा रहता है ना भाई इस पर, इंजन के बिल्कुल सेंटर में नीचे, तो वहाँ जम जाता है भाई वो, तो उस चक्कर में फिर इंजन को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये काम आपने करने हैं अगर आप बुलेट ले रहे हो, अगर आपको बुलेट मेंटेन रखनी है, ठीक है। ये टिप्स थी छोटी छोटी। बाकी भाई और तो देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल चलाई में एवरेज वगैरह बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेनी है ना तो शौक़ के तौर पे लो भाई बुलेट, डेली यूज़ के लिए ना लो, शौक़ के लिए लो। क्योंकि ये बुलेट भाई इतनी बदनाम हो गई है ना, आप इसको इस मॉडिफिकेशन के हिसाब से ना कहीं लेके नहीं जा सकते भाई, पहले रोक लेगा आपको। तो इसलिए आप अगर आपको लेनी है तो सेकंड हैंड ले लो, कम से कम रेट की ले लो, अपने शौक़ पूरे करो भाई, क्योंकि यही टाइम है शौक़ पूरे करने का। फिर बाद में भाई काम में लग गए ना तो फिर टाइम नहीं रहना, फिर आप ऐसे हो जाओगे कि थोड़े थोड़े पैसे भी ना सेव करने स्टार्ट कर दोगे, फिर आपका मन नहीं करता कि हाँ भाई ये चीज़ें ले लूँ वो चीज़ ले लूँ। तो यही टाइम है, अपने शौक़ पूरे करो, ठीक है, पर तंग भी ना करो किसी को। जितना आपका बजट है उस हिसाब से भाई मॉडल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको शौक़ है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लेकिन तंग ना करो, फोर्स ना करो किसी को, ठीक है। टाइम आने पे आपके पास भी खुद आ जाएगी। मैंने घर वालों को कभी फोर्स नहीं करा कि मेरे को बुलेट चाहिए। मेरे फादर साहब को खुद शौक़ था, पहले भी उन्होंने रखी हुई थी ओल्ड मॉडल पुट्ठे गेयर वाली, जब मैं छोटा था। तो उस टाइम उनके पास थी, वो थी भाई 2003 मॉडल पुट्ठे गेयर वाली, उन्होंने वही चलाई थी, वही सीखी थी। तब से मेरे को शौक़ लगा था भाई बुलेट का। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा एक सेकंड हैंड ली थी, ठीक है, फिर वो सेल कर दी। फिर उसके बाद न्यू लेके आए थे 2008 में, ठीक है। 1.5-2 साल वो चलाई, फिर वो भी सेल कर दी। 2010 में भाई बुकिंग बंद हो गई थी उसकी ओल्ड मॉडल की, तो उस चक्कर में फिर वो दोबारा मिली नहीं। फिर उसके बाद स्प्लेंडर लेके आ गए थे। फिर 2010 से लेके 2021-22 में फिर मैं दोबारा फिर ये ले गया 10-12 साल बाद। फादर साहब बोलने लगे कि चलो बुलेट लेके आएंगे भाई, वो बोल रहे थे कि न्यू लेके आएंगे BS6 बिना कार्बोरेटर वाली, ठीक है। पहले मैं सोचा चलो ले लूँ, पर जब मेरे को पता लगा ना भाई उसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैंने मना कर दिया भाई कि पुरानी पे लगा लेंगे पैसे, ठीक है, पर लेनी BS4 है। तो मैंने कम से कम भाई 4-5 महीने ट्राई मार के पूरी जगह तसल्ली करके सारी, फिर जाके मेरा मन बना था कि BS4 लेनी है भाई, या तो डिस्क ब्रेक वाला मॉडल BS4 में, या नॉर्मल ड्रम ब्रेक वाला मॉडल, ठीक है। तो मेरे को ये पसंद आ गई थी, तो मैं ये लेके आ गया था। बाकी एक नंबर चल रही है भाई, आज भी अगर मैं इसको सेल करूँ ना तो जितने की आई थी ना उससे डबल दे देगी मेरे को। कई भाई को कमेंट भी आता है कि सेल करनी है या नहीं, भाई सेल करने के लिए नहीं है ये, बस अब बुक हो गया है, परमानेंट यही हो गया है, क्योंकि अब मैं इसको सेल नहीं कर सकता। पहले मैं चलो कर भी देता जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था, पर लेकिन अब ये परमानेंट बुक हो गई है, अब ये यहीं रहेगी, आपके लिए व्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। तो ये सेल नहीं कर सकते भाई, और आपको दिलवा देंगे कोई दूसरी, पर लेकिन ये सेल नहीं करेंगे कभी भी, ये ऐसे ही रहेगी और अपने पास ही रहेगी। बाकी एक HF डिलक्स है, वो भी परमानेंट मोड कर दिया भाई मैंने। उसके बहुत ज़्यादा गाहक आते हैं भाई, क्योंकि वो भी कार्बोरेटर वाला मॉडल है BS4 की ना आज के टाइम में भाई मेरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। जिसने भी देख ली ना ये सिर हो जाएगा भाई कि ये मॉडल दे दे, ये मॉडल दे दे भाई। BS6 BS7 बटालियन बुलेट और BS6 स्टैंडर्ड अपनी जगह सही है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन भाई जो कार्बोरेटर की फील है ना वो EFI सिस्टम में है नहीं, जो लाइफ इंजन की कार्बोरेटर के साथ है ना वो EFI सिस्टम के साथ है नहीं। ये कम से कम लोगों ने 15-20 साल चला ली एक इंजन के साथ बिना इंजन कराए, पर लेकिन आप उसको 5-6 साल ही चला के दिखा दो, चलेगी नहीं भाई। पहले इंजन बच जाता है उसका 30,000 40,000 किलोमीटर पे ना इंजन खुलने लग गया बुलेटों के, जो नई वाली आ रही है या स्प्लेंडर आ रही है नई वाली या बुलेट आ रही है, 40-50,000 किलोमीटर पे ही इंजन खुल जाते हैं भाई उनके, ठीक है। तो वो बात नहीं है, ये उल्टे ऐसी थी, इनमें लोग पटाखे बजाते थे पुराने मॉडलों में, ठीक है, फिर भी इनके इंजन इतने चल जाते थे। पर लेकिन जो नए वाले इंजन आ रहे हैं ना उनमें वो बात नहीं है अब। तो बाकी सही है, जनरेशन टू जनरेशन सही है। बाकी जिनको इनका शौक़ है भाई वो फिर पैसे नहीं देखते, वो देखते हैं कि ये फीचर चाहिए हमको और लेने यही हैं और लेके यही रहेंगे, ठीक है भाई। तो ये बात हो जाती है सारी। तो डिटेल में मैंने आपको शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन भाई, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है बुलेट के साथ, तो जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको शेयर कर दी। बाकी आप कमेंट करना भाई इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है आपको। और एक लेके आनी अपने बुलेट के लिए भाई वो HK इंदौरी या सिलमन की इंदौरी सिलेंसर मिला ना, तो वो लेके आएंगे, वो इंस्टॉल करेंगे ओल्ड C बैंड वाला, ठीक है। साउंड देखेंगे, दग दग वाली साउंड आती है इसमें, देखेंगे कैसी साउंड है। और एक मैं सोच रहा हूँ क्रोम स्टैंड, इसमें साइड स्टैंड क्रोम वाला लगाएंगे, देखेंगे हैवी क्वालिटी वाला, वो भी चेक करेंगे। और रूट्स की हार्नेस तो लेके ही आनी है। तो आप कमेंट कर देना सबसे पहले आपके लिए कौन सा व्लॉग लेके आए इनमें से ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे भाई, तो उस हिसाब से फिर आपके लिए व्लॉग आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।
व्लॉग अच्छे लगते हैं चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और मोटो व्लॉग भी भाई शूट करेंगे। मेरे हेलमेट का काम ना बीच में पेंडिंग पड़ा है, उस पर यूट्यूब का लोगो वगैरह लगाने हैं, ठीक है। और PPF ना उसकी ख़राब होगी थी भाई, दोबारा फिर करानी पड़ेगी। तो मोटो व्लॉग भी जल्दी शूट करेंगे, क्योंकि अभी सर्दी के टाइम कर नहीं सकते भाई। सुबह सुबह कैमरे में ना धुंध जम जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है सुबह के टाइम। बाकी देखेंगे बीच में मिड डे में ना फिर शूट कर लेंगे। तो मोटो व्लॉग भी आपके लिए आने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।